जय श्री राम दोस्तों। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों श्री राम को स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा गया। जनक ने इसका क्या उत्तर दिया। यह एक काल्पनिक पौराणिक हिंदी कहानी है। दोस्तों, मिथिला नगरी में एक अद्भुत हलचल थी। महाराज जनक ने एक ऐसा स्वयंवर घोषित किया था जो संपूर्ण आर्यावर्त में चर्चा का विषय बन गया था। उसका कारण था शिव धनुष। देवी सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी गई थी कि जो राजकुमार इस दिव्य शिव धनुष को उठाकर उसे अपने धनुष पर चढ़ा देगा वही उनका पति होगा। यह स्वयंवर कोई सामान्य आयोजन नहीं था। यह था तप, त्याग और धर्म की कसौटी। जनक ने निमंत्रण पत्र चारों दिशाओं में भिजवाए। अयोध्या, अंग, काशी, मगध, वर्ष, चेदी, कंबोज और भी कई महाजनपदों में राजाओं और राजकुमारों ने गर्व से सिर उठाया और तैयार हुए इस स्वर्ण अवसर को पाने के लिए। लेकिन एक प्रश्न यह था कि श्री राम को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। अयोध्या के राजमहल में जब इस बात की चर्चा हुई कि मिथिला में स्वयंवर का आयोजन हुआ है और अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा गया, तब गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ और लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। पिताश्री, ऐसा कैसे हो सकता है कि राम भैया को नहीं बुलाया गया? क्या मिथिला को अयोध्या की मर्यादा का भान नहीं? गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, शांत हो वत्स। पहले यह समझना आवश्यक है कि जनक कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वह धर्मज्ञ, तपस्वी और अत्यंत विचारशील पुरुष है। उनके किसी भी निर्णय के पीछे कोई न कोई गहन तात्पर्य अवश्य होगा। राजा दशरथ मौन रहे, किंतु उनके मुख पर गहन पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। गुरु वशिष्ठ ने निर्णय लिया कि वे स्वयं मिथिला जाएंगे और राजा जनक से इस विषय में स्पष्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में गुरु वशिष्ठ मिथिला पहुँचे। जनक ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में स्थान दिया। एक रात्रि गुरु वशिष्ठ ने सीधे प्रश्न किया, राजन, एक बात हृदय में पीड़ा पहुंचा रही है। अयोध्या जैसे प्रतिष्ठित राज्य को और विशेष रूप से राम जैसे धर्मनिष्ठ, तेजस्वी, मर्यादित राजकुमार को इस स्वयंवर में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आंखों में देखकर उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके प्रश्न में वेदना है और मैं उसे नकार नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि अयोध्या की मर्यादा को ठेस पहुँची है, परंतु कृपया मेरी व्याख्या भी सुनिए। जिस दिन मैंने यह स्वयंवर घोषित किया था, मैं किसी राज्य के वैभव, किसी वंश की प्रतिष्ठा या किसी राजकुमार के बल को नहीं परख रहा था। मेरी एक ही मंशा थी, मेरी पुत्री सीता के लिए ऐसा वर प्राप्त हो जो केवल बाहुबल से नहीं अपितु आत्मबल, धर्मबल और दिव्य चेतना से युक्त हो। गुरुदेव, मैं जानता था यदि राम इस स्वयंवर में आएंगे तो वे शिव धनुष को तोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं है, परंतु मैं नहीं चाहता था कि यह चयन किसी प्रतियोगिता का रूप ले। गुरु वशिष्ठ चकित होकर बोली, तो क्या यह आयोजन मात्र औपचारिकता था? जनक मुस्कुराए और बोले, नहीं गुरुदेव, यह परीक्षा तो उन आत्माओं के लिए थी जो केवल अहंकार से भरे हैं। मैं चाहता था कि जो वर आए वह केवल बल,
प्रदर्शन के लिए न आए, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा से यहाँ पहुँचे। राम को निमंत्रण भेजना उस दिव्यता को बाधित करता है। मैं चाहता था यदि वह वाकई में मेरे सीता के योग्य है तो वे बिना निमंत्रण के भी आएंगे, और यदि वह नहीं आए तो वह मेरा भाग्य नहीं था। और फिर मेरी पुरोहित संतानन ने कहा था, सीता के लिए कोई मनुष्य वर नहीं है, अवतार वर आएगा। ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक उसी समय ईश्वर ने योजना बना रखी थी। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वे ताड़का का वध करवा चुके थे और अब एक दिव्य सहयोग बनने को था। जनक ने गुरु वशिष्ठ के आगे कहा, गुरुदेव, मैंने निमंत्रण न देकर ईश्वर की परीक्षा नहीं ली, बल्कि स्वयं अपने भाग्य की परीक्षा ली थी। और जब विश्वामित्र जी के साथ राम मिथिला आए, बिना बुलाए, बिना चाह रखे, तो मुझे विश्वास हो गया कि यही वह पुरुष है जिसके लिए मैंने सीता का जन्म होते ही कामना की थी। गुरु वशिष्ठ मौन हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जनक को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आज मैंने न केवल आपके विवेक को बल्कि आपकी ईश्वर निष्ठा को भी प्रणाम किया है। मिथिला में स्वयंवर का दिन आया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पधारे। सभा भव्य थी। रथों की कतारें, सूर्य जैसी प्रभा वाली राजकुमार, गर्व से भरे सम्राट सभी वहाँ थे। परंतु जैसे ही राम मंच पर चढ़े, एक दिव्य शांति छा गई। राम ने बिना घमंड के, बिना क्रोध के, बिना प्रतिस्पर्धा के, बस सरल भाव से शिव धनुष को हाथ में लिया, और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, वह धनुष गर्जना के साथ टूट गया। सभा स्तब्ध रह गई और लोग भयभीत हो गए। परंतु जनक के मुख पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मांड के नियंता, मेरी परीक्षा पूरी हुई। मेरी पुत्री का भाग्य पूर्ण हुआ, और मैंने आज जाना, जब किसी को बुलाया नहीं जाता पर वह भी फिर भी आता है, तो समझो कि वही ईश्वर है। राम को स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा गया था, क्योंकि जनक चाहते थे कि जो वर सीता के योग्य हो वह केवल निमंत्रण पर न आए, बल्कि भाग्यवंश, धर्मवंश और देव्यवश स्वयं पहुँचे। राम आए क्योंकि वे नियति के द्वारा बुलाए गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब